प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में आप सबों को मेरा सलाम कबूल हो। हम पिता का धन्यवाद करते हैं आज के एक बार फिर सुंदर दिन के लिए जो उसने हमारे जीवन में दिया। हम पिता के शुक्रगुजार हैं। इस पूरे साल उसने हमारी हिफाजत करी और आज साल के आखिरी दिन वो हमें लेकर आया और उसने इस पूरे वायरस के टाइम में हमारी सहायता की, हमारी मदद की और इस नए साल के अंदर हमें वो दाखिला देने पर है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये नया साल आप सबों के लिए आशीष का होगा। मेरी मनोकामना है आप सबों के लिए कि प्रभु आप सबों को आशीष दे, बरकत दे और ये नया साल आपके लिए बहुत सी आशीषों को लेकर आए। आइए हम परमेश्वर के वचन में मनन करेंगे। मैंने अपनी और आपकी नसीहत के लिए निकाला है रोमियो की किताब, उसका 12 अध्याय, उसकी 2 आयतें, पहली और दूसरी आयत। यहाँ इस तरह से लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भक्ति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर सको। खुदावन अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ रहता है और अपने अनुग्रह में हमें समझ देता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस नए साल के अंदर अब दाखिल होने पर हैं। अगर हम एक ध्यान से देखें तो नया साल में कुछ चेंज नहीं है। दिसंबर आता है, दिसंबर के बाद फिर दोबारा से जनवरी आता है, 2020 आया, 2021 आएगा, 2022 भी आएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इस बात की सलाह दे रहा है, इस बात की समझ दे रहा है, जैसे कि अभी आपके सामने पढ़ा गया। यह पौलुस रसूल एक बात हमें सिखाना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर की दया तुम्हें याद दिलाता हूँ, परमेश्वर की वो दया जिसके तहत मैं और आप उस पापों की गुलामी से आज़ाद हुए। परमेश्वर ने सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या किया, जो अभी हमने क्रिसमस को मनाया 25 तारीख को। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में हमारे पापों की खातिर भेजा। इंसान जिसने पाप किया और उसके बाद वो उस गुनाह की ज़िंदगी को जी रहा था और परमेश्वर के अनुग्रह से दूर था, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का प्रेम अपने पुत्र के द्वारा हम पे जाहिर हुआ। उसने अपनी उस कुर्बानी के द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र किया। इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि हमें एक नया जन्म जीना है। यीशु मसीह का वचन हमें बताता है अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। नया साल, नई सृष्टि क्या है? क्या मेरा जीवन परिवर्तित हुआ या नहीं हुआ यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद? इसीलिए वो कहता है, मैं तुमसे स्मरण करता हूँ, तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि जो जीवन तुम्हें मिला है ये परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। और वो बहुत साफ शब्दों में कहता है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अर्थात परमेश्वर के को क्या ज़रूरत है मेरे जीवन से, आपके जीवन से? सबसे ज़रूरी चीज़ कहता है अपना शरीर पवित्र रखना है। अर्थात हमें अपने शरीर को पवित्रता की तरफ रखना है, हर तरह के व्यभिचार से, हर तरह की बुरी लालसाओं से। इस शरीर का इस्तेमाल जो है वो हमें किसी गलत कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। इस शरीर को शुद्ध और पवित्र रखना है, क्योंकि बाइबल का वचन हमें इस बात को सिखाता है। अगर हम देखते हैं कुरिन्थियों में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? और अगर ये मंदिर ही पवित्र नहीं है, इसके अंदर अगर गंदगी है, ये शरीर में अगर व्यभिचार, हम इस शरीर से व्यभिचार करते हैं या हम इस शरीर से गंदगी करते हैं या हम किसी की चुगली करते हैं या हम किसी पर दोष लगाते हैं या अगर हम इन्हीं चीज़ों में रहते हैं, तो ये शरीर जो है हम इसे अशुद्ध रखते हैं। और परमेश्वर वचन कहता है कि जो ये शरीर है, इस शरीर के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जिसमें लिखा तुम्हारे मन के नए हो जाने से। सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारा मन, हमारा कॉन्शियस, क्या वो नया हुआ है? अगर हम मत्ती की इंजील को देखें, वहाँ यीशु मसीह क्या कहते हैं, जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। हमारे मन शुद्ध है या नहीं है? हमारे को वही बात याद दिलाना चाहता है कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की खातिर अपनी जान दी और उसने हमें क्षमा किया, क्या हमारे अंदर क्षमा है आज या नहीं है? परमेश्वर वचन बहुत साफ शब्दों है, जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। हर कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता है। और मन किनके शुद्ध है? जिन्होंने अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को ग्रहण किया है, जिन्होंने पश्चाताप किया अपने पापों से और जो आज किसी के प्रति कोई घृणा नहीं रखते अपने मन के अंदर, किसी के प्रति किसी तरह की कोई अदावत अपने मन में नहीं रखते। कहीं उनके मन में ये चीज़ नहीं है कि वो बहुत धर्मी है, बहुत ईमानदार है और दुनिया में बाकी लोग बेईमान है। इस तरह की भावनाएं जो अपने मनों में नहीं रखते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें इसी बात की बात सिखाना
चाहता है कि हम नए हैं, एक नई सृष्टि है, एक नया यरूशलेम होगा, एक नई दुनिया होगी जहाँ खुदावन के साथ खुदावन के लोग रहेंगे। यहाँ पौलुस इसी बात को हमें याद दिला रहा है कि तुम्हें जो परमेश्वर ने जीवन दिया है, परमेश्वर ने तुम्हें जो आशीष दी है, अपनी उस कुर्बानी के द्वारा उसने हमारे को क्षमा किया, हमसे प्रेम किया। वही चीज़ वो चाहता है कि हमारे मन जो, हमारे शरीर जो है वो शुद्ध और पवित्र रहे। इसी के साथ साथ वो क्या कहता है, आगे कहता है कि इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस संसार की तरह मुझे और आपको बनने के लिए पौलुस नहीं कहता है। इस संसार में आप जानते हैं किस तरह के लोगों के विचार हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, लोग किस तरह से छीटाकशी करते हैं, किस तरह से एक दूसरे में दोष निकालते हैं, किस तरह का अपना जीवन जीते हैं, अपने आप को धर्मी समझते हैं, दूसरे को तुच्छ जानते हैं। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। इसलिए यीशु मसीह ने बहुत साफ शब्दों के अंदर कहा, जो कुछ इंसान के मुंह से अंदर जाता है वो उसे अशुद्ध नहीं करता है। जो भी भोजन हम करते हैं, उसने लिखा कि जो भी हम खाते हैं वो हमारे मुंह से अंदर जाता है और संडास से बाहर निकल जाता है, वो हमें अशुद्ध नहीं करता। लिखा है जो कुछ मुंह से निकलता है, अर्थात बुरी बातें, गाली, किसी की चुगली, किसी की निंदा, इन तरह की चीज़ें जो हमारे अंदर से निकलती हैं, ये सिर्फ संसारिक चीज़ें हैं और ये संसारिक लोगों में पाई जाती हैं। खुदावन का कलाम हमें इन चीज़ों की समझ नहीं देता। खुदावन यीशु मसीह ने कभी किसी पर दोष नहीं लगाया। खुदावन यीशु मसीह ने कभी किसी का न्याय नहीं किया। न्याय अब वो करेगा जब दोबारा से आएगा। इसलिए यहाँ पे वो कहते हैं संसार की तरह मत बनो, दुनियावी मत बनो, लेकिन परमेश्वर की संतान की तरह बनो। जैसे खुदावन का यीशु मसीह का जीवन था, वैसा हमारा जीवन होना चाहिए। प्रेम से भरा जीवन, दया से भरा जीवन, क्षमा से भरा हुआ जीवन हमारा होना चाहिए। इसीलिए वो कहता है संसार के सदस्य नहीं बनो और तुम्हारे मन के नए तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। आज हमारा चाल चलन किस तरह का, हम किस तरह से परमेश्वर के जीवन को जी रहे हैं। मैं कई बार इस बात को सोचता हूँ बैठकर, और जब इसको बैठकर मैंने एक लंबे समय तक सोचा, एक बात मुझे समझ में आई कि खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्द थे। उन 12 शागिर्दों ने क्या किया, इस दुनिया को बदल दिया। बाइबल में लिखा है उन्होंने उथल पुथल मचा दी। उसका एक सबसे बड़ा मकसद क्या था? उनका टारगेट एक था। उनका टारगेट सिर्फ क्या था? खुदावंद यीशु मसीह उनके जीवन में महिमा पाए। उनका टारगेट था खुदावंद यीशु मसीह का नाम दुनिया में फैले। उनका टारगेट था कि खुदावंद के नाम को महिमा मिले। आज मेरा टारगेट क्या है? आपका टारगेट क्या है? आज दुनिया का टारगेट क्या है? कि मेरा नाम हो जाए, मैं ऊंचाई पर चला जाऊं, मैं पहुंचा बनूं, मैंने ये काम किया है, मैं वो काम करता हूं। आज मैं में इंसान जीवन जीता है, लेकिन उनका टारगेट मैं नहीं था। वो कहते थे कि हम घटे, हमारा प्रभु बढ़े। लेकिन आज हम बैठकर न्याय करते हैं, आज हम बैठकर जजमेंटल इंसान हो जाते हैं। अगर हम देखें, उस किताब का नाम ही एक्ट की किताब है, प्रेरितों के काम जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एक्ट की किताब, अर्थात उनके काम। उन्होंने अपने प्रचार से खुदावंद यीशु मसीह को नहीं दिखाया, उन्होंने अपने कामों से खुदावंद यीशु मसीह को दिखाया। इसीलिए यहाँ पे लिखा तुम्हारा चाल चलन, हमारा चरित्र। बहुत अच्छी बात मुझे लगती है, हटसन एक बड़ी खूबसूरत बात लिखते हैं। वो कहते हैं 24 आवर्स, 24 घंटे तुम प्रचार करो, लेकिन जब शब्द की ज़रूरत हो तब शब्दों का इस्तेमाल करो। अर्थात उनका कहने का मतलब है कि लोग हमारे अच्छे भले चरित्र को देखकर, हमारे कामों को देखकर प्रभु के नज़दीक आए, ना कि हमारी बातों को देखकर। जब वो बातों को देखकर हमारे प्रभु के नज़दीक आते हैं तो क्या होता है? हमारे कामों को देखकर ठोकर पाते हैं। इसीलिए हमें वचन इस बात की अकल दे रहा है, समझ दे रहा है कि तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भक्ति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर सको। मेरे अजीजों, मैं और आप परमेश्वर को देख सकते हैं, मैं और आप परमेश्वर को महसूस कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से? अपने उस नए जन्म के द्वारा। खुदावंद यीशु मसीह से जब निकोदेमुस ने पूछा कि प्रभु मैं कैसे दोबारा से जन्म लूँगा, क्या मैं अपनी माँ के गर्भ में दोबारा चले जाऊँ? तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा निकोदेमुस से कि जब तक कोई इंसान जल और रूह से बपतिस्मा ना ले, वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। इसीलिए इसको बोलते हैं बॉर्न अगेन। क्या हम दोबारा से पैदा हुए हैं? क्या हमारी नई सृष्टि हुई है? क्या आज हमारे अंदर प्रभु के प्रति ईमानदारी है? क्या आज भी हम जजमेंटल हैं? क्या आज भी हम लोगों का न्याय करते हैं? आज भी हम इसी तरह का जीवन जीते हैं? मेरे अजीज़ों, परमेश्वर चाहता है कि हम नए हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से, हमारे चलने उठने बैठने से यीशु मसीह को पहचाना जा सके, ना कि हमारी बातों से। क्योंकि बातों से तो इंसान पहचानेगा, लेकिन हमारे कामों से ठोकर खाएगा। इसलिए आज जो मैं अपने जीवन के अंदर महसूस करता हूँ, जो मैं अपने जीवन के अंदर इस बात को आपके साथ शेयर करूँ जो परमेश्वर ने मुझे दिया। क्योंकि अगर परमेश्वर ने ये मुझे दिया है तो पहली बात उसने मुझसे कही है इस बात के लिए कि जो नया साल है, इस साल में अपने चरित्र के द्वारा मुझे परमेश्वर को दिखाना है लोगों को, ना कि अपनी शब्दों के द्वारा परमेश्वर को दिखाना है। तो प्रभु मुझे और आपको समझ दे कि ये नया साल जो हमारे जीवन के अंदर है, इसमें बहुत सी
आशीष परमेश्वर तो मुझे और आपको देगा ही, लेकिन क्या हम अपने परमेश्वर को अपने कामों से दिखा पाएंगे? ये 2020 जो साल था हमारे जीवन के अंदर बहुत आशीषों का साल था, बहुत बरकतों का साल था। ये वो साल था जिसमें परमेश्वर ने हमसे बहुत से काम लिए, हम बहुत से अन्य जातियों के बीच में जा सके। परमेश्वर ने बहुत इस्तेमाल किया, लोगों को खुदावन के बारे में बता सके, लोगों को ये बता सके देखो हमारे पास काम नहीं था लेकिन फिर भी हमने प्रभु के काम को किया। किस तरह किया? परमेश्वर की सामर्थ्य से किया। परमेश्वर ने आशीष दी, परमेश्वर ने बरकत दी, हमारे घर में खाना दिया, हमें इस लायक बनाया कि हम दूसरों को भी खाना दे सके, हमें इस लायक बनाया कि हम दूसरों की भी मदद कर सके। यही परमेश्वर चाहता है कि हम इस नए साल के अंदर अपने कामों से लोगों को परमेश्वर के नज़दीक लेके आए, अपने शब्दों से नहीं। हमारा जीवन पूरी तरह से नया हो जाए, हमारा जीवन पूरी तरह से आनंदित हो जाए। सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखिए कि परमेश्वर से ही इज्जत मिलती है, इंसान कभी इज्जत नहीं देता है, इंसान से कभी इज्जत नहीं मिलेगी आपको और मुझको। लेकिन प्रभु का वायदा है, उसने कहा है ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें त्यागूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे को अपनी कामों के लिए इस्तेमाल करूंगा। खुदावन इस नए साल के अंदर आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल करे, अपने कामों के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा करने पाए, मैं परमेश्वर की महिमा करने पाऊँ। इस साल में मैं अपने जीवन के अंदर इस बात को ग्रहण करूं, अपने बात में अहद को बांधूं कि मैं किसी का न्याय नहीं करूं, मैं किसी को जज नहीं करूंगा, सिर्फ मैं अपने जीवन को जांचूंगा, क्योंकि मुझे परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है। जबकि ये बीमारी चल रही है, इस बीमारी में कौन कब किस तरह इस दुनिया से चला जाए पता नहीं, खुदावंद यीशु मसीह कब आ जाए मुझे भी नहीं मालूम है और आपको भी नहीं मालूम है। लेकिन आज इस नए साल पे मैं ये सोचता हूँ कि मुझे ये पढ़ लेना है कि मैं सिर्फ अपने जीवन को देखूंगा कि मेरा जीवन खुदावंद के लायक है या नहीं है, क्योंकि मुझे यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना, मुझे किसी का न्याय नहीं करना, मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना है, मुझे अपने बारे में अपने परिवार के बारे में सोचना है। जब हर कोई इंसान अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो ये दुनिया खूबसूरत हो जाएगी और नई हो जाएगी। ये नया साल सच में नया होगा। खुदावन आप सबों को बरकत दे और गुजरे साल जैसे उसने आप सबों की हिफाजत करी, इस नए साल में खुदावन आपको बहुत से आशीष और बरकत दे, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे। खुदावन की दया, खुदावन का प्यार आपके जीवन में बना रहे। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आपके जीवन में नए साल की बहुत सी आशीषें और बरकतें और खुदावन की दया बनी रहे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके तमाम आशीषों के लिए, और धन्यवाद करता हूँ इस नए साल में जब हम सब दाखिल होते हैं खुदावन, जो मेरे साथ इस यूट्यूब चैनल के द्वारा माध्यम से जुड़े हैं खुदावन, उन सब के जीवन में आशीष और बरकत चाहता हूँ और तुझसे प्रार्थना करता हूँ खुदावन, तू अपने कामों के लिए हमें इस्तेमाल कर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। हमारे को जांच प्रभु और अपनी राह पर चलने की ताकत दे। तेरे प्रेम, तेरी दया के लिए तुझे धन्यवाद, खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबों का नया साल बहुत अच्छा रहे। मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।